दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा स्पेशल बैच एसएससी जीडी एमटीएस और साथ ही साथ एनटीपीसी और रेलवे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर दिन दोपहर 1 बजे से इसमें ट्रिकी मैथ के बारे में आपको बताया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज का जो चर्चा है हम 3 क्वेश्चन के ऊपर करेंगे। हालांकि 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन किसी बच्चे द्वारा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेजा गया था, जिसमें से एक नंबर जो क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। यह 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक मैंने 2 नंबर जो क्वेश्चन लिया है इसको 1 नंबर को समझाने के लिए और बारीकी से समझाने के लिए हमने लिया है। तो आज हम इसे सीखेंगे कि हम इसको कितनी आसानी से और कितनी जल्दीबाजी में सिर्फ 1 सेकंड में बनाना सीखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज आप लोग से बता दूं कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि x + 1/x इक्वल टू द 3 हो तो 7x बटा x² + 1 - 2x का मान क्या होगा। यानी आप क्वेश्चन स्पष्ट देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे यहाँ से x का मान निकालना शुरू कर देते हैं, साथ ही साथ इसमें मान पुट करना शुरू कर देते हैं या इसका गुणनखंड निकालना शुरू कर देते हैं, इसीलिए आप फंसने लगते हैं। देखिए ये सब अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब बीजगणित का क्वेश्चन है और इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उसे जाके चैनल पे जरूर देख लीजिए। उस पे भी मैंने आपको स्क्वायर के फॉर्म में और क्यूब के फॉर्म में और यहाँ तक कि पावर 4 के फॉर्म में मैंने बदलने के लिए और उसका मान निकालने के लिए सिखाया है। हालांकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पे मैंने वीडियो बना दिया है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को बनाना। तो हमारे पास है x + 1/x और देखिएगा कितना आसानी से आप इसे बना पाइएगा। 1 + 1/x इक्वल टू द 3 है और हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है कि 7x बटा x² + 1 - 2x का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहां पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अपने फॉर्मेट में। हम यहां से x + 1 ले लेते हैं, x + 1 ले लेते हैं, अर्थात यह एक वेरिएबल टर्म और एक कांस्टेंट टर्म को हम ले लेते हैं, अर्थात एक जो हमारा अचर वाला जो टर्म है, अचर वाला पद है, चर वाला टर्म है जिसपे स्क्वायर है, इस पद को ले लीजिए। तो यह x² + 1 है, x² + 1 है। क्या इसको हम लिख सकते हैं, x इसमें से कॉमन ले लीजिए तो यह तो x हो जाएगा, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/x। x जब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 को 1/x, क्योंकि x से जब इसमें गुणा होगा तो x तो कट जाएगा तो एक ही बचेगा, अर्थात x² + 1 को हम लिख सकते हैं x × x + 1/x। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। अब जरा देखिए, हाँ इसी को हमने लिखा है इसके बराबर। अब जरा देखिए यहां से यह तो हमारे पास x है ही और x + 1/x का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, अर्थात x + 1/x का मान कितना दे रखा है, 3। इसकी जगह पे 3 रख लेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 3 × x, अर्थात यह 3x हो जाएगा। अर्थात इस टोटल का मान हम कितना रख सकते हैं, 3x ले सकते हैं। इस टोटल का मान हम कितना ले सकते हैं, 3x ले सकते हैं। तो आइए इसको चुटकी में बना देते हैं। तो यह 7x हो जाएगा प्लस x² + 1 का मान हम कितना ले सकते हैं, 3x ले सकते हैं और -2x है ही। इस फॉर्मेट में यह 7x हो जाएगा और 3 में से 2 जाएगा, अर्थात यह x कट गया, कितना बच गया, 7। और यही 7 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसीलिए मैंने अपने से एक और क्वेश्चन ले लिया है आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। यह उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यही इसमें टेक्निक है और इसी टेक्निक का आप प्रयोग कीजिए, आप सेकंडों में इसका जवाब दीजिएगा और जहां तक मेरा उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें किस फॉर्म में इसको तोड़ दें कि यह और छोटा हो जाए और यह आसान हो जाए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। डस्टर कहाँ है, डस्टर दीजिए, टेबल पे है वहां पे, मत लाइए। तो आइए 2 नंबर जो हमारे पास जो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारे पास जो 2 नंबर क्वेश्चन है वह है कि x + 1/x इक्वल टू द 5 दे रखा है और इस फॉर्मेट में हमें ज्ञात करना है कि 5x बटा 7x² - 3x
प्लस 7। देखिए आपको एग्जाम में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर सकता है, थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है। यहीं पे आपको मेंटलिटी अपना चेक करना है और यहीं पे आपको मेंटलिटी को मजबूत करना है कि इसको हम किस फॉर्मेट में कर दें कि यह पहले के जैसा ही, अर्थात जो पहले वाला जो हमने क्वेश्चन बनाया था उसी के फॉर्मेट में हो जाए और वो भी आसान हो जाए और वैसे भी आसान हो जाए। तो आपको बस घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछता है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में करने के लिए, या कुछ नहीं दिक्कत है, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे 5x लिख लिए। देखिए ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, जब आपको पता चल जाएगा ना आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि 7x² + 7। हाँ भाई यहाँ से हम x² कॉमन ले लेते हैं, 7x कॉमन ले लेते हैं। तो ये सब चीज आप ही करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं, 7x² माइनस +7 ले लेते हैं और -3x ले लेते हैं, क्योंकि एक हमको कांस्टेंट वाला टर्म चाहिए और एक वेरिएबल वाला टर्म चाहिए। तो ये हमारे पास वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया और यह x² के संबंध रखा ही है। इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए इसको हम यहां से लेते हैं, इसको भी बट्टा के ऊपर वाला जो अंश है उसको छोड़िए। अभी मतलब हमें इससे है क्या, हम इसको अर्थात 7x² + 7 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या कि 7x, इसमें से कॉमन ले लीजिए 7x इंटू, जब यहां से 7x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, x बच जाएगा प्लस। अब यहाँ पे तो आप कहेगा कि यहाँ पे तो x है नहीं, तो आप कैसे x ले लिए, क्योंकि कॉमन का मतलब दोनों में मौजूद है ना। तो बस यहीं पे थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना है कि इसको हम चाहें तो 1/x तो लिख सकते हैं ना, 7 को 1/x लिख तो सकते हैं ना, क्योंकि जब हम 7x में 1/x से गुना करवाएंगे तो x तो कर जाएगा, तो हमारे पास तो 7 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे 7 आ नहीं गया, बस यही इसमें थोड़ा सा एक टेक्निक था। अब यहाँ पे आपके पास 7x हो गया और x + 1/x का मान 5 दे रखा है, अर्थात यह 7 × 5 = 35x हो गया। अर्थात इस दोनों का मान आप क्या ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं। बस हो गया, बन गया। अब आप 5x लिख लीजिए बटा 7x² + 7 का मान, या इन मतलब ये वाला टर्म और ये वाले टर्म का टोटल वैल्यू हम कितना ले सकते हैं बउआ, तो हम 35 ले सकते हैं, यानी 35x और माइनस हमारे पास 3x था, हमने 3x ले लिया। यहां से यह 5x और 35 में से 3 जाएगा, तो 35 में से 3 जाएगा तो 32x हो जाएगा। x कट गया तो हमारे पास उत्तर क्या बच गया, 5/32। 5/32 यही हमारा आंसर हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं और इसमें इसको भी टेक्निक से बताएंगे और इसको भी आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए तो अब इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे आप आसानी से बना पाइएगा। उम्मीद है कि आप जरूर बना लीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। और हाँ, किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो जरूर आप हमसे बताइए। यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि x + 1/x = √3 है, तो हमें x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 -2 बराबर व्हाट, अर्थात इसी का मान हमें बताना है, इसी का मान हमें बताना है। अच्छा, सिर्फ इसको अगर हमको बनाना होता, सिर्फ अगर इस सवाल को हमें बनाना होता, मुझे बनाना होता, तो मैं यहां से ऐसे लिखता कि x के पावर 6 बराबर -1, यहां से -1 ले लिया, प्लस 1 बटा -1 ले लिया, -2 ले लिया, यहां से ये -1 -2 है और -2 है ना, हाँ -2 है, तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस, ये सब माइनस में है, तो 2 1 3 4, ये -4, यही हमारा आंसर हो गया। अगर मुझे करना होता तो मैं ऐसे करता, लेकिन आप सोचिएगा फिर आप कैसे ये कर लिए, x के पावर 6 बराबर -1 आप कैसे ले लिए, कैसे ये सब हो रहा है। तो आइए इसको हम बताते हैं कि ये हम कैसे ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम आपको डीप से समझा देते हैं। यदि x + 1/x = √3 दे रखा हो, यहाँ का स्थिति √3 में हो और पावर 6 करके, x का पावर 6 करके आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे या इस टाइप से आपको क्वेश्चन हो, तो आप x के पावर 6 बराबर -1 ले लीजिएगा, अर्थात x के पावर 6 का मान आप -1 ले लीजिएगा। आप आसानी से बना लीजिएगा, लेकिन कैसे, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है जानना। तो आइए कैसे हम यहां से पता कर लेते हैं। ये हमारे पास x + 1/x = √3 है, हम दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं, अर्थात दोनों तरफ घन कर लेते हैं, क्यूब कर लिए, ठीक है। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि a + b द होल क्यूब के फॉर्मेट में, अर्थात यह a³ + b³ प्लस 3ab, तो 3 × a का मान x × b का मान 1/x × a + b, अर्थात a का मान x प्लस b का मान 1/x, यही ना है होगा। और इधर है हमारे पास √3 का क्यूब है, अर्थात इसका वैल्यू 3 √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 को तो आप √3 गुने
√3 गुने √3 लिखिएगा, तो 2 √3 का गुना करवाइएगा तो 3 हो जाएगा, और ये रूट में है ही तो 3√2, इसको आपको पता है, आपने स्क्वायर में इसको पढ़ा हुआ है, क्यूब रूट में इसको पढ़ा हुआ है, नहीं भी पता है तो जब हम क्यूब और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का जब हम बनाएंगे चैप्टर, उसका जब वीडियो बनाएंगे तो उसे आप जरूर सीख जाइएगा। तो आइए इसको हम लिख सकते हैं √3 के पावर 3 है तो इसको 3√3 लिख सकते हैं। यहां तक सब क्लियर है। अच्छा जरा देखिए, ये तो बउआ कट जाएगा, यहां से x तो कट जाएगा, तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, x के पावर 3 बटा 1/x क्यूब प्लस ये तो कट गया है तो यह 3 इंटू x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है, x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है, √3। इसको हम लिख लेंगे √3 बराबर यह 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम ले सकते हैं क्या, x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 इक्वल टू द, यह तो 3√3 है, यह भी 3√3 है, तो यह 3√3 आई प्लस में 3√3 है तो यह जाएगा तो माइनस में 3√3 हो जाएगा। ये तो घट जाएंगे, घट के ये 0 हो जाएंगे, अर्थात इसका मान 0 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आ गया, 0 आ गया। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आ गया, 0 आ गया। बस थोड़ा सा इसको एक स्टेप और हम आपको बता देते हैं, हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना हो गया, 0 हो गया। यहां से थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, यह कितना हो जाएगा, x क्यूब, जब इसको गुना करवाएंगे तो जब बेस बराबर हो तो गुना में पावर को जोड़ देते हैं, अर्थात यह x के पावर 6 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू द 0। अब यह बटा में है, इक्वल के बाद इसको जब भेजेंगे तो x के पावर 6 प्लस 1 बराबर, जब इसको 0 से जब यह गुना हो जाएगा तो इसका तो मान 0 हो जाएगा। x क्यूब को जब गुना करवा देंगे 0 से, जिसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां से x के पावर 6 बराबर, ये प्लस 1 था, इक्वल के पास गया तो कितना हो गया, -1। अब जरा देखिए तो x के पावर 6 बराबर -1, यही ना मैं बताया था कि x के पावर 6 का मान आप -1 ले लीजिए। तो आप टेक्निक से सीख गए ना कि कैसे इसे हम फाइंड करते हैं। बस तो इसी फॉर्मेट में आपको याद रखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिएगा कि x के पावर 6 का मान -1 आराम से ले लीजिए अगर आंख बंद करके। तो अब आइए, अब हमें पता चल गया है कि x का मान, x टू द पावर 6 का मान कितना हो गया है, -1 आ गया है। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं। हमारे पास x के पावर 6 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1 प्लस यहां पे 1/x का मान कितना है बउआ, तो -1 है, अर्थात x के पावर 6 का मान -1 है और -2, यही ना है। अच्छा -1 और यह प्लस को, यह माइनस जब इसको भाग लगाएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो प्लस माइनस ये मिलके माइनस ही हो जाएंगे, ये -1 और यहाँ पे -2 है। ठीक है, इस स्थिति में तीनों माइनस में है, -2 -1 -1, तो -2 और -1 -3 और -1 -4, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, -4 आंसर। ठीक है, इसी तरह मान लीजिएगा अगर इस फॉर्मेट में अगर यहाँ पे प्लस दे दिया होता, अगर यहाँ पे प्लस दे दिया होता या कोई दूसरा नंबर होता तो हम जोड़ घटाव के नियम से उसका काम कर लेते हैं। मान चलिए यहाँ पे +2 दे दिया होता तो हम क्या लिखते, 1 1 2 -2 और +2 कट के 0 हो जाता, अर्थात तो उसका आंसर 0 हो जाता। इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, -4। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा ऐसे ही रोचक और बिल्कुल 1 सेकेंड में और टेक्निक के साथ में होगा। दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक चीज बताना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 को बढ़ाने में और इसके परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही दोपहर 1 बजे से टेक्निक वाला मैथ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पर डे इस पे वीडियो शूट होता है और पर डे आपको लिंक पे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। अतः आप हमारी भी मदद कीजिए मैथमेटिक्स 2.0 को बढ़ाने में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।